हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। सबसे पहले दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे 1। कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाता है a, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है -2 और c जो होता है वो होता है कांस्टेंट -8। हम क्या करेंगे, a को c से इंटू करेंगे, 1 इंटू -8 क्या आया, -8। अब इस -8 से हमें लाना है -2, तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर ये 2, ये 4। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, हमें लाना था -2, तो 4 -2 2 भी होता है। और साइन जो हम लगाएंगे वो हम कैसे करेंगे, x²। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, साइन का भी आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस में हमेशा आपके आएंगे प्लस माइनस। पहला नंबर जो बिग होगा वो प्लस होगा, फिर होगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x² माइनस 4x प्लस 2x। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन आ गया, x माइनस 4 ये हो गया +2, x माइनस 4 x प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और x की वैल्यू हो गई -2। क्या किया हमने, हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8 था, हमने a b c निकाले, इसके a को c से इंटू किया, -8, 8 के फैक्टर्स निकाले, 8 के फैक्टर्स आ गए 4 और 2, तो हमने लिख दिया -2 4x प्लस 2x। यहाँ पर हमने माइनस माइनस में हमने लिखा माइनस प्लस। इसी तरह से माइनस प्लस होगा तो हम दोनों साइन माइनस माइनस देंगे, प्लस प्लस होगा तो हम देंगे प्लस प्लस, और अगर हमारे प्लस माइनस होगा तो हम देंगे प्लस माइनस। जैसे हमारे पास यहाँ पर आया था माइनस माइनस, तो हमने दे दिया माइनस प्लस, x कॉमन आ गया, और ये ब्रैकेट सेम रहता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 2 बचा तो 2 4 8 होता है -8 ऐसा। ये हमारे हो गए, x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारे हो गए अल्फ़ा 4 और बीटा -2। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट आंसर है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ ज़ीरोज़। उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं -b/a। अब अल्फ़ा और बीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो गया हमारा, 4 प्लस -2, 4 -2, ये आ गया आपका 2। अब हमने इसका फॉर्मूला एक है -b/a, तो -b/a हमारे पास a b c हमने यहाँ लिख दिए थे। ये फॉर्मूले का आया माइनस, ये आया -2,
और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये माइनस माइनस कट गए, आंसर आ गया 2। ये हमारा क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा से वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो 2 आ रही है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आ रही। ये तो हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ का। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए। अल्फ़ा को बीटा से, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या थे, अल्फ़ा 4 है और बीटा है -2। हमने अल्फ़ा को बीटा से इंटू किया तो 4 इंटू -2 कितना हो रहा है -8। और सी अपॉन ए जो है हमारा, वो यहाँ पर हम देखेंगे, वो है हमारे पास -8 और ए है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। ये भी वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ऐसे किया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ इसको। नेक्स्ट पार्ट में है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ s², वो है 4, कोफिशिएंट ऑफ s -4 और c हमारे पास है 1। हमने क्या किया, a को c से इंटू किया, 4 इंटू 1 फैक्टर आ गए हमारे पास। a को c से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 के फिर हमने यहाँ फैक्टर बना लिए 2 और 2। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो आएगा 4, और 2 और 2 4 भी होता है। अब इसको लिखने का मेथड क्या है, माइनस प्लस। इसमें दोनों क्या चीज़ें आती हैं, माइनस माइनस। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसमें क्या करेंगे हम, 2s कॉमन आ गया हमारे पास, तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये -1, 2s माइनस 1 ये कॉमन आ गया, 2s माइनस 1, 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1। s की वैल्यू 1/2 और s की वैल्यू 1/2। हमारे अल्फ़ा और बीटा क्या हो गए, 1/2, और बीटा भी हमारा हो गया 1/2। ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे पास 2 रूट्स आ गए, अल्फ़ा एंड बीटा। अब उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/a। अब सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फ़ा और बीटा को जब हम प्लस करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 तो 2/2, क्योंकि एलसीएम 2 आ गया, 1 + 1 कर दिया, 1 आ गया। अब हमारे पास -b/ab जो है वो क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो हमने लिखा -b/a, और माइनस फार्मूले का ये लिखा हमने, b हमारे पास -4 और a हमारे पास है 4। माइनस से माइनस कट गया, ये 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आया 1। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a दोनों के आंसर 1 1 आ गए। ये वेरीफाई हो गया। अब आता है प्रोडक्ट वाला। अल्फ़ा बीटा जो होता है वो होता है c/a। अल्फ़ा और बीटा ये रहे हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। ये अल्फ़ा बीटा यहाँ लिख दो आप, तो क्या आ गया 1/4। अब c/a की वैल्यू भी हमारी क्या आनी चाहिए, 1/4 आनी चाहिए।
तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर भी आ गया हमारा 1/4। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए 6x² -3 -7x। अब इसके अंदर x² होना चाहिए था पहले, फिर x होना चाहिए था और फिर 3 होना चाहिए था। अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए 6x² -7x -3, क्योंकि हमारा a b c इसी ऑर्डर में रहता है। अब हमने लिखा a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये 6 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई, और c हो गया हमारा -3। सेम प्रोसेस थी कि a को c से इंटू किया, 6 इंटू -3, यह आ गया आपका -18। हमने 18 के फैक्टर बनाए और हमें चाहिए क्या चीज़ 7, तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए 7, तो 9 - 2 भी 7 होता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हमारे पास इसको ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस प्लस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 6x² -9x प्लस का 2x माइनस का 3। इससे आपको साइन का ऑर्डर पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले आती है, माइनस और ये प्लस। इसमें से कॉमन क्या आया 3x, तो 2x -3। इसमें से तो 2x -3 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1। 2x -3 हमने कॉमन ले लिया, 3x + 1। x की वैल्यू क्या आएगी 2x = 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x की वैल्यू आ गई -1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा हो गया हमारे पास 3/2 और बीटा हो गया हमारे पास -1/3। अब हमें अल्फ़ा और बीटा को वेरीफाई करके बताना है। कैसे बताएंगे, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सम ऑफ जीरोस को क्या लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a। अगर हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिट ठीक की है तो हमारा -b/a भी बिल्कुल ठीक आएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में साइन की गलती हो गई तो आपका -b/a बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू है हमारी 3/2 -1/3। 3 2 जा 6, एलसीएम आ गया, 3 3 जा 9, -2 7/6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/6। अब हमारे पास -b/a, ये फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ये कैंसिल हो गया, आया 7/6। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल आ गई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में क्या करना है, अल्फ़ा बीटा वो होती है c/a। अब अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब हमारे पास आ रहा है c/a।
C क्या है हमारे पास -3, A क्या है हमारे पास 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया -1/2। अब अल्फ़ा बीटा और C/A आपके दोनों के दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। अब मैं करता हूं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में 4u² + 8u क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसमें आपका कांस्टेंट नहीं है। जब किसी के अंदर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसमें कॉमन निकालते हैं या कुछ और प्रोसेस करते हैं या फॉर्मूला लगता है कई बार। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखी 4 और b की लिखी हमने 8। कांस्टेंट तो है नहीं इसलिए हमने लिख दिया इसको 0। अब क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट होगी नहीं तो हमने क्या किया, इस पार्ट में से और इसमें से हमारे पास एक u कॉमन आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है। 4 to the 8 होता है तो 4 कॉमन, तो हमने क्या लिया 4u कॉमन ले लिया और हमारे पास u + 2 बचा। अब हमारे पास ये u है तो 4u = 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0/4, तो ये आ गया 0। दूसरा है u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई -2। इसका मतलब अल्फ़ा एक हो गया 0 और एक बीटा हो गया हमारा -2। इस पार्ट को हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा + बीटा हमारा आ गया, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो आंसर आ गया हमारा -2। अब ये क्या है हमारे पास -b/a, इसका भी आंसर -2 आना चाहिए। तो हमारे पास 8 है, हमारे पास ये फॉर्मूले का माइनस लग गया, ये 8 लग गया और ये लगा 4, ये कट गया तो ये भी आंसर आ गया -2। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा + बीटा -b/a के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा C/a। अल्फ़ा बीटा 0 इंटू, तो हमने लिखा यहाँ अल्फ़ा बीटा, यहाँ लिखा 0 इंटू -2, तो क्या होता है 0। अब C/a का भी आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो C की वैल्यू है हमारे पास 0, A की वैल्यू है 4, तो आंसर आ गया 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 किया जाता है। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, t² - 15। अब इसके अंदर t² है तो t नहीं है, तो इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले तो हम a की वैल्यू लिखेंगे, a तो 1 ही है, कोफिशिएंट ऑफ t²। यहाँ पर t नहीं है इसलिए हम उसको लिखेंगे 0। और c कितना दे रखा है -15। हम इसके अंदर एक फॉर्मूला बनाएंगे t² - √15 का स्क्वायर, मतलब √15 इंटू √15 वो होता है आपका 15। तो हम इसको √15 का होल स्क्वायर करके हम 15 बना सकते हैं। अब ये क्या चीज़ बनी, हमारा एक फार्मूला बन गया a² - b², वो होता है a - b और a + b। ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ। अब मैं इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, तो t - √15 और t + √15, a - b a + b। t की वैल्यू क्या आ गई
√15, टी की वैल्यू आ गई -√15, अल्फ़ा हो गया हमारा √15, बीटा भी हो गया हमारा √15। अब जो हमने ये काम किया है कि अल्फ़ा बीटा निकालें, अब हमें वेरीफाई करेंगे इसको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारा क्या है, √15 -√15, तो ये हो गया 0। अब -b/a, -b/a का मतलब है ये लिखा माइनस, b की वैल्यू 0 और a है हमारे पास 1, तो ये भी 0 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल हो गया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट वाला करते हैं। अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है कि √15 को इंटू -√15 से किया तो आया -15। √15 इंटू √15 15 होता है, साइन आ गया माइनस का। अब हम ये चेक करते हैं कि c/a सही है नहीं है। c हमारे पास क्या आ रहा है -15, a हमारे पास आ रहा है 1, तो हो गया -15। इसका मतलब ये हो गया कि आपका अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल आ रही है, तो ये भी वेरीफाई हो गई। इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट। सिक्स पार्ट में 3x² - x - 4, यहाँ पर तीन चीज़ें आपको मिल गई, x² मिल गया, x मिल गया और कांस्टेंट मिल गया। तो इसकी तो एज यूजुअल मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। a को c से इंटू किया तो 3 इंटू -4 आ गया -12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिससे आता है 1। ये लिखा 12, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 6 आ गया, ये लिखा 2 से किया तो आ गया 3। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1। b आना चाहिए था, v हमारा आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए था, वो भी आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस हैं, ये रहे माइनस, तो हम क्या लगाएंगे माइनस प्लस। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 3x² - 4x प्लस का 1x -4, 3x² -4 और ये 3, क्योंकि -4 + 3 होता है -1। 4 और 3 आएंगे फैक्ट। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x ही आ रहा है, क्योंकि 3 और 4 तो है ही नहीं, मैच ही नहीं करते। x ले लिया हमने, लिखा हमने 3x - 4। अब ये जो ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये भी आ रहा है हमारा बिल्कुल। यहाँ पर हमने +1 ये आ गया, हमने कॉमन लिया 3x - 4, ये आ गया x + 1, 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 4/3। ये आपकी आ गई वैल्यू 4/3। दूसरा आ रहा है x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया हमारे पास 4/3 और बीटा आ गया हमारे पास -1। अब इसको भी वेरीफाई करना है कि हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है या फैक्टराइजेशन जो किया है वो हमारे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो फिर हमने किया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने लिखा यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या है 4/3 -1, तो क्या आया 4 - 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3।
अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जब 1/3 आ गए तो हमारे पास -b/ab क्या आना चाहिए, 1/3। तो b क्या है हमारे पास, ये रहा, ये फॉर्मूले का लग गया माइनस। फिर हमने लिखा b की वैल्यू -1 और ये आ गई हमारे पास 3, ये कट हो गया माइनस माइनस, ये आ गया 1/3। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं पार्ट, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 4/3, ये लिखा हुआ है 4/3, और बीटा की वैल्यू -1। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4/3 इंटू -1, तो आ गया -4/3। अब हमारे पास है c/a। c की वैल्यू कितनी है, -4, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो -4/3 आ गया। तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों अल्फ़ा बीटा और c/a भी इक्वल हो गए, इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k मीन्स कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। और x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। हमारे को सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले लगा देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/4। अब क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमारे पास -1। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दे रखे हैं, वो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस, और क्योंकि ये -1 है तो ये हमने लिख दिया ऐसे। अब हमने क्या किया, पहले इसको ढंग से सॉल्व कर लिया, -1/4x और प्लस माइनस -1 हो गया। फिर हमने क्या किया, ये ले लिया 4 LCM, क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4 LCM ले गया, 4x² यहाँ चला गया और 4 यहाँ चला गया। अब जो है k/4 ये है ना कि 4, इसको हमने क्या करा, इसको कर दिया हमने बाहर। हमारे पास क्या आया 4x² माइनस x माइनस 4। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो इस कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, खाली हम ये लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपके पास जो वैल्यूज दी हुई थी वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पॉलिनोमियल में लगानी है, और एलसीएम लेके जो कांस्टेंट होता है वो हमने बाहर कर दिया, बाकी आंसर दे दिया। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है √2 1/3।
इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 और अल्फ़ा बीटा है 1/3। सेम फॉर्मूला लगाया, के लिखा हमने, x² लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x प्लस 1/3। इसमें भी वही करना, हमें एलसीएम लेना है। 3 ये नीचे आ रहा है, 3x² यहाँ आ जाएगा, -3√2x यहाँ आ गया और +1। k/3 हमने यहाँ लिखा, 3x² -3√2x +1। k/3 को हमने कांस्टेंट था तो हमने k के साथ ले लिया हमने। अब आंसर जो हुआ हमारा वो क्या हुआ, 3x² -3√2x +1। कांस्टेंट को हम लिखते नहीं हैं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर आ गया 3x² -3√2x +1। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एक दे रखा है 0 और एक दे रखा है √5। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 0 और अल्फ़ा बीटा है √5। हमने क्या किया, k लिखा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लगा दिया 0x और अल्फ़ा बीटा की जगह लिखा हमने √5। इसमें तो हमें एलसीएम मिल नहीं रहा है तो हम क्या लिखेंगे x² और ये क्योंकि 0 हो गया तो हम खाली लिखेंगे √5। के कांस्टेंट है वो लिखते नहीं हैं आंसर के अंदर, तो ये लिखा x² प्लस √5। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि 0 × x 0 होता है और के लिखा नहीं जाता, इसलिए आंसर आ गया हमारा x² प्लस √5। इसके बाद है फोर्थ पार्ट। वन कॉमा वन, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1। के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, तो 1x और 1 हो गया। ये यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। के को हटा दिया तो आंसर क्या है हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, -1/4 कॉमा 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -1/4, अल्फ़ा बीटा है 1/4। इस फॉर्मूले में लिखा हमने के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ लिख दिया हमने x, अल्फ़ा बीटा ये क्या लिखा है 1/4, ये लिख दिया हमने 1/4। इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ नीचे आ रहा है तो एलसीएम ले लिया हमने 4, दोनों में 4 है तो यहाँ 4x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x हो गया और ये +1 हो गया। (4x² माइनस माइनस प्लस x और ये +1, k/4 को हमने बाहर कर दिया और 4x² प्लस x प्लस 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, x² माइनस फॉर्मूले का माइनस लिखा, -1/4x प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लिया, 4 यहाँ गया 4x² माइनस माइनस प्लस और ऐसे कर दिया ये क्वेश्चन। लास्ट में आंसर क्या आया 4x²
प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद है इसका 6th पार्ट 4,1। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फ़ा बीटा कितना है 1। क्या किया हमने, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एज इट इज़ ही रहा। यहाँ हमारे पास ना तो एलसीएम था ना कुछ था, केवल हमें एज इट इज़ ही कॉपी करना पड़ा ही। तो जब हम आंसर देंगे इसका तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या था आपका, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। के जो होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो दे रखी थी, अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। वो हमने क्या की, इस इक्वेशन में लगा दी। और ये जो के आता है हमारा कांस्टेंट, वो हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो हमने पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो बना दी क्वाड्रेटिक, वो बना दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 करा दी है, नेक्स्ट वीडियो में 2.3 कराऊंगा।